नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 बहुत से बच्चे हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं फाइनल आंसर की का कि फाइनल आंसर की कब तक जारी होगी, और साथ साथ में एसएससी एमटीएस हवलदार में जो बच्चों के जिस प्रकार से जो नंबर बन रहे हैं, क्या इतने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत से बच्चों में लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं और बहुत से बच्चों के मन में यही प्रश्न दौड़ रहा है। और साथ साथ में एसएससी एमटीएस हवलदार से संबंधित एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत से मेरे साथी लोगों ने देख चुके होंगे। आप लोगों को भी मैं दिखाने जा रहा हूं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एसएससी एमटीएस हवलदार जो आपकी परीक्षा हुई है, उसमें ये न्यूज़पेपर की कटिंग में ये बताया जा रहा है कि हर पाली में जो आपके ऑल इंडिया जो भर्ती है आपकी हुई है, ये इसमें हर पाली में लगभग एवरेज बता रहा हूँ मैं 10 परीक्षा, मतलब सॉल्वर, जो एक प्रकार के जो ऐसे होते हैं कि आपकी जो परीक्षा है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि परीक्षा में सॉल्वर बिठाए गए हैं जिससे कि इस बच्चे का एग्ज़ाम क्रैक हो सके। तो क्या अगर ये बात न्यूज़ पे आप लोग देख रहे हैं, क्या अगर 10 बच्चे हर पाली में बैठे हैं तो क्या उनका ही सिलेक्शन होगा? अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो ये जो भर्ती की प्रक्रिया है आपकी, है जिसमें आपका बहुत से बच्चों का सपना है कि अगर हमारा नाम नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्वर पहले से ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो क्या कट ऑफ हाई जाने वाली है, क्या उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार के आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जितने बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी एमटीएस हवलदार का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार की जो आपकी फाइनल आंसर की है, वो इस डेट को आपकी जारी होने वाली है। तो उसके लिए आप लोग हमारा एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है एसएससी एमटीएस के लिए, तो आप जाइए वहाँ पर जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दी है, क्योंकि आप जैसे उस पर जुड़ जाओगे तो आपकी एसएससी एमटीएस से संबंधित जो भी अपडेट आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, हम वहाँ पर भी नोटिस डालते रहते हैं और साथ साथ में आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देते रहते हैं। अब सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी थी 6144 और 3439, जिसमें आपकी परीक्षा हुई है, जिस प्रकार से जो बच्चों ने परीक्षा की है, अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बच्चे हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, और अक्सर मैंने जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरे में बताया था कि जो मैं सेंटर पे जाके मैंने बच्चों से बातचीत भी की है, जिस प्रकार से बच्चे जो प्रश्न करके आ रहे थे, मुझे कोई बच्चा ऐसा नहीं दिखा जिसने हमारे पास हमसे बातचीत की है कि हमारे 20% जीएस में सही हो गए हैं और 21 प्रश्न इंग्लिश में सही हो गए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एवरेज स्कोर है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग ये मान लीजिए कि किसी ने 18 प्रश्न सही किए हैं, किसी ने 19 प्रश्न किए हैं। इस प्रकार से कुल मिला के जो आपके प्रश्न हैं, लगभग किसी के 37, किसी के 38, किसी के 35, किसी के 34, इस प्रकार से 30 से लेके 40 के बीच में रेशियो बन रहा है। अब ये उत्तर प्रदेश का बन रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, देखो सबसे ज़्यादा कट ऑफ है, आप लोग बताना चाहूँगा, जो आपकी एसएससी एमटीएस की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पता है जनसंख्या में सबसे बड़ा है, और साथ साथ में उत्तर प्रदेश में इसी वजह से आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अब मध्य प्रदेश और अदर स्टेट वाले बच्चे हैं, तो और मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मुंबई, झारखंड, इस प्रकार के जो बच्चे हैं जो परीक्षा करके आए हैं, बहुत से बच्चे हैं जो हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे हैं कि हमारा ये दूसरा अटेम्प्ट था। तो देखो उस प्रकार से जो बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा दे के आए हैं, उनका जो एवरेज स्कोर है वो लगभग यही बैठ रहा है 36, 37, 38, 36, 37, 38। अब इसमें जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इसमें क्या होता है कि आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है।
तो नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसमें आपके नंबर 25, 28, 29, 30 और 31, 32 इस प्रकार के SSC MTS में आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर दिए जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि कट ऑफ है वो 146, 135, 140, 142 इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा जो कट ऑफ है वो जाती है। तो देखो अब नॉर्मलाइजेशन के लिए बताना चाहूँगा मैं सभी बच्चों से कि जो ये नॉर्मलाइजेशन होता है, आपकी परीक्षा लगभग 1 माह से ज़्यादा चली है, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में जिस पाली को हार्ड होता है पेपर और किसी पाली का पेपर सरल होता है, तो सभी पालियों को समान करने के लिए क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो उसमें आप लोग ये ना घबराएं कि हाँ इस पाली को नंबर ज़्यादा दिए गए हैं और इस पाली को नंबर कम दिए गए हैं। ये ना सोचें आप, ये भर्ती बोर्ड है, SSC जो भर्ती बोर्ड है वो उसका डिसीजन लेगा। अब जो एवरेज स्कोर है लगभग ये मान लीजिए अगर आपके नंबर, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके 115 से लेके और 110 और लगभग 116, लगभग मान लीजिए आप 110 से लेके अगर आपके 116 के लगभग बीच में नंबर आ रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अब उसकी बात की जाए, अगर अदर राज्यों की बात की जाए तो अदर राज्य वाले बच्चे मान लीजिए कि अगर आपके 105 से लेके 112 के बीच में नंबर अगर आपके बैठ रहे हैं, अदर राज्य वाले जो भी बच्चे हैं, तो आप भी अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए। और लड़कियों की बात की जाए, लड़कियां भी लगातार हमारे पास कमेंट कर रही थी कि लड़कियों की जो आपकी कट ऑफ है वो किस प्रकार से जाने वाली है। तो देखो लड़कियों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। वैसे लगभग लड़कियों की कट ऑफ भी लगभग सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है क्योंकि ऑल इंडिया जो भर्ती होती है इसके तहत आपकी जो भर्ती होती है। अब फाइनल आंसर की बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि आंसर की कब तक आएगी, उसके बाद रिजल्ट कब तक आएगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका सबसे पहले रिजल्ट हवलदार का आता है, क्योंकि हवलदार के रिजल्ट में आपके फिजिकल हल्का फुल्का फिजिकल होता है, ज़्यादा हार्ड फिजिकल नहीं होता है। तो अब जो आपका फाइनल आंसर की है, जो आपकी आंसर की वो आने वाली है, जो मान लीजिए कि आपकी किसी भी समय आपकी आंसर की आपकी डिक्लेयर हो सकती है। और जो आप लोग ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखी है, ये इस प्रकार की कटिंग जो अफवाह फैलाई जा रही है इस प्रकार की कि हाँ ये सॉल्वर हुए हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी अगर जो आपकी जो न्यूज़पेपर की कटिंग है इसकी कोई भी सत्यता अगर पाई जाती है तो भर्ती बोर्ड एंड जो अभी इसके अध्यक्ष हैं तो वो इसको इस भर्ती को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग ये ना सोचें कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा और भर्ती कैंसिल नहीं की जाएगी, भर्ती कैंसिल हो जाएगी आपका, ये मान लीजिए। तो आप इसके लिए घबराएं नहीं। बहुत सारे बच्चों के लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि इस प्रकार से न्यूज़पेपर वायरल हो रहा है, इस न्यूज़पेपर में इस प्रकार से बच्चे 10-10 बच्चे एक उसमें 10-10 सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं। और अब मैं बताना चाहूँगा कि फाइनल रिजल्ट जो आपका है वो आपका लगभग ये मान लीजिए आपका दिसंबर के माह में आने की पूरी संभावना है। तो आप अपने जितने मेरे साथी लोग हैं आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, साथ साथ में उसकी भी तैयारी करते रहिए। इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।